देखिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि रोहतास ज़िला हो या ये जो है बिहार हो, जो छिटपुट घटनाएँ हैं कुछ बढ़ी है। इसके पीछे कहीं न कहीं हमको कुछ राजनीतिक गंध भी लगती है। एकाएक कुछ इस तरह से बढ़ जाना और घट जाना, ये पचता नहीं है। कोई कैसे तो 14 करोड़ की आबादी है, मल्टीफेरियस यहाँ की समस्याएँ हैं, उसे घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, घटनाएँ हो सकती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, महागठबंधन के हम अंग हैं और नीतीश कुमार को इसके लिए सराहना हम करते हैं कि घटना होने के उपरांत त्वरित कार्रवाई वो करते हैं। इसके लिए चाहे एसआईटी का गठन हो या और प्रक्रिया अपनाना हो, वो अपना करके उसका उद्भेदन करते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि और अब देखा है अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पदाधिकारियों का भी कुछ तबादला हुआ है, खुद डीजीपी बदले गए हैं। तो ये सब से कहा जा सकता है कि जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति बिहार सरकार सचेत है और आगे घटना न घटे इसका भी प्रयास वो कर रहे हैं और इसका समाधान राजनीतिक तौर पर भी हो सके इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। मेरे समझ में कुछ ऐसा ही लगता है। क्योंकि जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं का जो सेकंड पार्टी हम देखते हैं वो प्रायः कहीं न कहीं मेल लगता है कि एक जगह घटना किया वही दूसरा घटना किया, वही तीसरा घटना वही किया, चौथा घटना वही किया। इससे हमको लगता है कि कहीं न कहीं कोई राजनीतिक इसका साजिश है, लेकिन इस पर भी पकड़ लोग जमाए हुए हैं और इसका निराकरण होगा। रोहतास जिला एसपी पे भी कहीं सवालिया निशान लग रहा है। अब हो सकता है जैसे रोहतास में तो अभी हम जहाँ एक जगह गए, एक युवक की हत्या हो गई है, यहाँ का है और केस नंबर 29 जो है 8 को ऐसे घटना घटी है। केस नंबर 8/2024 है। वहाँ भी 4-5 लड़के एक लड़का की हत्या कर दिया है। इसी तरह से और घटनाओं की सूचना मिली है। तो हम पर्टिकुलर रोहतास के बारे में नहीं कर सकते हैं, हम सब जगह के बारे में कहते हैं कि घटनाएं हो रही है लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। इसमें भी देखिए 2 आदमी पकड़ा गया है और 2 आदमी पर जैसा आज हमने कहा आदेश दिया कि भाई शीघ्र से शीघ्र हो जाए और फिर उसको कुछ जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो भी मुआवजा, जैसा कि अभी कलेक्टर बोले कि मुआवजा आज दस्तखत कर दिए, मिल गया जाएगा शाम तक उनको। तो ये सब है। आपने कहा राजनीतिक वो कहीं न कहीं इसमें आ रही है, आखिर इसका जवाबदेही जिम्मेवारी किस लोगों पे? हम पर है, आप पर है, समाज पर है कि क्राइम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्राइम कहीं हो, अगर किसी बच्ची के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है तो बच्ची समाज की है, सबकी है। वहाँ पर ये कहें कि फलाना पार्टी के लोग थे, फलाना पार्टी के लोग ऐसा किया, ये उचित नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि घटनाओं का जो अंजाम है और घटना का जो रूप हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं इसी संदर्भ में होता है। आखिर क्या कारण है कि अगर 10 घटनाएँ घटती है तो 8 घटनाएँ, 7 घटनाएँ, वैसे ही लोग एक ही तरह के लोग रहते हैं, दूसरा नहीं होता है। चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे भूमि हड़प का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो या और तरह के मामलाएँ हों, उसमें होता है। खासकर शोषित वंचित समाज के साथ। सर, नीतीश जी आज बयान दिए हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब 2 बार जीवन में गलती कर चुके हैं 95 के बाद, अब नहीं करेंगे। इस तरह के बयान के क्या मायने हैं सर? ये तो आज नहीं बोले, ये तो पहले भी बोलते रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जहाँ हम हैं वहीं रहेंगे और ये उनकी परिपक्वता दिखती है। हम भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। गलती से या जिन कारणों से महागठबंधन छोड़ करके कि महागठबंधन में चले आए थे, एनडीए छोड़ करके उसका खामियाजा भुगतना पड़ा
और आज फिर जब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा न करेंगे, तो हम भी मानते हैं कि अच्छी सोच के तहत वो कर रहे हैं। उनको सही है कि कहीं नहीं जाना चाहिए, और इसलिए भी कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, खासकर नरेंद्र मोदी जी का, जो हम कह सकते हैं कि विश्व शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस में कोई हिम्मत कर रहा था कि कोई बात करे उससे संसार के लोग, लेकिन वाहिद आदमी है नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पुतिन से भी बात किया और ज़ेलेंस्की से भी बात किया। और आज अखबार में देखा होगा आप कि पुतिन ने माना कि मध्यस्थता करे हिंदुस्तान, हम मानेंगे। तो ये सब बात तो है। सर बिहार में पूर्ण तरह से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी सर खुलेआम शराब बिक रहा है सर, इसमें बात क्या? देखिए, शराबबंदी तो है ही है। शराबबंदी के खिलाफ सदा हम बोलते रहे हैं कि शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है, सताए जा रहे हैं, वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुके छुपे कुछ काम करते हैं, जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ ऊँचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊँचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारा सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जाता है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।